जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल में आपको जीपीएफ अपडेट करने हैं और नहीं तो अप्रैल का वेतन नहीं निकलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो जीपीएफ कर्मचारी हैं वो पेरोल में जाके उसके रिपोर्ट में जाके एनुअल स्टेटमेंट निकाल लेना है 2016-17 से वर्तमान तक। आप जब इनका स्टेटमेंट निकालेंगे तभी आप आगे काम कर पाएंगे। जब आपने स्टेटमेंट निकाल लिए हैं तो आप जाएंगे जीपीएफ में। जीपीएफ के लास्ट में लिखा हुआ है जीपीएफ मिलान। तो इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते हुए एम्प्लॉय कोड डालेंगे। या अपने एम्प्लॉय कोड एक उदाहरण के लिए हम अपने इस दोस्त के विद्यालय का कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट में ग्रीन में आएगा क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। व्यू अपलोड को आपने कुछ नहीं करना है, क्रिएट न्यू एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपका शो रिकॉर्ड के बगल में 16-17 से रिकॉर्ड दिखने लगेगा। तो आप 16-17 को सिलेक्ट करेंगे, शो रिकॉर्ड को क्लिक करेंगे। जैसे आप शो रिकॉर्ड क्लिक करेंगे एक पेज खुल जाएगा। ये पेज खुल जाएगा सैलरी का। तो आपने जो सैलरी स्टेटमेंट निकाला है 16-17 से वर्तमान तक, तो इनको आप मिलाते जाइए। इसका क्या कहते हैं, महीना मिलाइए, डेडिकेशन महीना मिलाइए, वर्षन नंबर मिलाइए, डेट मिलाइए और मंथली जो उसका कर्मचारी का कटा है उसको मिलान करना। यदि वो सही है तो उसको आप चेक करते जाइए। आपका फरवरी तक पूरा लास्ट तक जो है वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद इसको आपने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करेंगे तो ये सीट नीचे आ जाएगी और आपसे ये ओपनिंग बैलेंस से पूछेगी। अब आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 25 लाख है। ये आपने 25 लाख डाल दिया और यहाँ पर आपके ये रिमार्क ऑटो आ जाएंगे। जैसे आपका एरियर आते हैं, ये एरियर है, तो ये एरियर के एरियर हैं। इसमें एक चीज़ और है, ये आपका मिलान करने के लिए जो आप मिला रहे हैं कि इनका कितना कटा है करके। तो यहाँ पर तो ये टोटल इनका मंथली जो कटा है वो अमाउंट है और ये इनका जो किस्त कटी होगी वो यहाँ पर आया है। और यहाँ पर ये जो दो चीज़ें हैं, जो आपका बोनस अमाउंट और ये दिखाता है, तो आपने ये वाले को जीरो कर देना। जो इधर प्रोत्साहन बोनस अमाउंट है ये नहीं आएगा। करंट ईयर का जो आपका ये ब्याज है ये ब्याज आएगा। और इंटरेस्ट अमाउंट आपका ये दिख रहा है। इंटरेस्ट अमाउंट आप अपना अपने जो पासबुक से इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे मिलान करें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इनका एनुअल क्लोजिंग है वो आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ निकला हो, यहाँ पर विड्रॉल आपने उस साल में किया हो तो वहाँ पे विड्रॉल करेंगे और इसको मिलाएंगे। यदि ये आपका सही है तभी आप सेव करंट डाटा, करंट ईयर डाटा करेंगे। तब आप कंटिन्यू कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर पे जाएंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है, अपनी बुक से इसको बिल्कुल मिलाना है, सही ढंग से मिलाना है। और इसको आपने नोट भी करना है ताकि आप अपनी बुक में यदि गलत हो तो उसको उस तरह से भर सको। तो जब आपका ये काम लगातार आपका 16-17 से लेकर वर्तमान 22-23 तक हो जाए, 22-23 तक हो जाए, क्योंकि 23-24 चल रहा है, 23-24 या तो आप अप्रैल में करेंगे तो 23-24 आएगा, नहीं तो 22-23 तक आप करेंगे। जब आप इसको पूरा फाइनल कर लेंगे तो बाद में इसको सेव कर लेंगे तो आपको एक आईडी यहाँ पर मिल जाएगी। बैच आईडी लिखा हुआ है, अभी हमने इसको सेव नहीं किया तो बैच आईडी। फिर आपने क्या करना है, जीपीएफ की पासबुक को जो है शुरू से लेकर जहाँ तक अभी तक हैं उसको आपने एक पीडीएफ बनानी है, फ़ोटो खींच के। तो उस पीडीएफ आपने जब बना ली होगी तब जाके आपने एचआरएमएस में जाना है। एचआरएमएस में आप जब जाएँगे तो यहाँ पर सर्विस डिटेल लिखा हुआ है। तो सर्विस डिटेल में ये जो दूसरे नंबर पे है, पहला है सर्विस बुक, इस पे नहीं जाएँगे। अपलोड सर्विस बुक रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से आपने एम्प्लॉयी कोड डालना है। जैसे कि हमने ये एम्प्लॉयी कोड डाला, हाँ, ये हमने एम्प्लॉयी कोड डाला और इसको कंटिन्यू किया। तो जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये खुल जाएगा। अब इसमें 2 आएँगे सर्विस रिकॉर्ड में, एक आएगा एनपीएस, एक आएगा जीपीएफ। तो हमारे ये जीपीएफ कर्मचारी हैं तो हमको जीपीएफ को क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस जीपीएफ को क्लिक करेंगे तो अब आपने जीपीएफ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए 5वें नंबर पे लिखा हुआ है जीपीएफ पासबुक। तो जीपीएफ पासबुक में आप जाएँगे और यहाँ पर चूज़ फाइल लिखा है और जो आपने अपना डेस्कटॉप पे या किसी अन्य उस पे आपने जो डाउनलोड कर रखा है, और ये है 2 एमबी का। जीपीएफ पासबुक है 10 एमबी। और अपलोड इसको आप करेंगे, चूज़ फाइल में जाके जो आपका होगा उसको आप अपलोड कर देंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये अपलोड हो जाएगा।
तो इस तरीके से फिर जब आपका ये काम हो जाए तो आप अप्रूवल में जाएँगे। अप्रूवल में जाके इसमें आपने अपना जीपीएफ को अप्रूव करना है। अपना जो जीपीएफ आप जाएँगे तो यहाँ पर आप अपने जीपीएफ को अप्रूव करेंगे। तो ये आपका आज का जीपीएफ वाला काम इस तरीके से आप एक-एक करके पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।